Good morning, dear children. Today we'll discuss about reactions of non-metal. Already we have started that topic in previous video, beta. In previous video we have seen that when non-metal react with oxygen as well as non-metal react with water. Non-metal do not react with water. We have seen. Today we'll see that non-metal react with acids. What happens when non-metal react with dilute acid? Before that, just back to the reaction with water, beta. Non-metal cannot react with water. What is the reason? Reason is non-metals are the acceptor of electron. वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, कैन नॉट रिलीज इलेक्ट्रॉन. ओके, सो वाटर से जब रिएक्ट होगा तो वाटर में से हमें हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करना है. सो फॉर डिस्प्लेसिंग द हाइड्रोजन फ्रॉम द वाटर इट नीड्स इलेक्ट्रॉन. To liberate or release hydrogen gas, it needs electron, but non-metal cannot give electron to reduce hydrogen from the water. That's why non-metal cannot react with water. Is it clear? In simple word, you can understand that non-metals are the acceptor of electron. वो electron accept करते हैं, not a donor. Only donor can displace hydrogen from the water. ओके, हाइड्रोजन गैस रिलीज करने के लिए वाटर में से इट नीड्स इलेक्ट्रॉन एंड नॉन मेटल्स कैन नॉट गिव. सिमिलर सिचुएशन विथ डाइल्यूट एसिड एज वेल, बेटा. एज वी नो दैट डाइल्यूट एसिड कंटेन्स हाइड्रोजन आयन. सो व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड, हाइड्रोजन आयन से हाइड्रोजन गैस बनने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए. हाइड्रोजन आयन है इसके पास. जब किसी के पास आयन होता है, इसका क्या मतलब है? इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा है इन कंपेयर टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो इसको न्यूट्रल होने के लिए इलेक्ट्रॉन तो चाहिए. इन सिंपल वे क्या समझना है आपको? नॉन मेटल्स कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन. नॉन मेटल्स कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन, दे आर एक्सेप्टर. ओके, सो दे कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन आयन्स to produce hydrogen gas, or they cannot displace hydrogen from the acid, so they cannot react with acid. Simple. Non-metals cannot react with acid and water because they cannot give electrons. They are acceptor of electron. Without giving electron, you cannot release or remove hydrogen from the water and acid. Is it clear, beta? Now बिफोर वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, एक चीज और बेटा. व्हेन मेटल, दैट थिंग वी विल डिस्कस इन दिस लेसन एज वेल एज इन नेक्स्ट लेसन. सो थोड़ा सा जस्ट इंट्रोडक्शन. व्हेन मेटल रिएक्ट विथ नॉन मेटल, दे विल फॉर्म अ बॉन्ड एंड दैट बॉन्ड इज ionic bond. Or you can say that when metal react with non-metals and जो compounds form होता है, that is the ionic compounds. It contains ions. Okay, it contains ions. But when non-metal react with non-metal, वन मोर थिंग, मेटल कैन नॉट रिएक्ट विथ मेटल. दोनों देने वाला है तो लेने वाला कोई नहीं है. बोथ मेटल्स कैन नॉट रिएक्ट, टू मेटल्स कैन नॉट रिएक्ट टू ईच अदर बिकॉज बोथ मेटल्स आर डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन. दे गिव इलेक्ट्रॉन, रिलीज इलेक्ट्रॉन, कैन नॉट रिएक्ट. बट नॉन मेटल टू नॉन मेटल कैन रिएक्ट. बेटा ये चीज़ें आपको अच्छे समझ में आएगा इन द फोर्थ लेसन. व्हेन नॉन मेटल विथ रिएक्ट विथ नॉन मेटल, the compound will not be ionic. Ions form होगा जब इलेक्ट्रॉन कोई डोनेट करता है. They will share the electron and that time compound will be covalent. When sharing of electron takes place, that compound is covalent compound. Okay? और जब मेटल टू नॉन मेटल होता है तो आयोनिक कंपाउंड्स, वहाँ पे आयंस फॉर्म होते हैं.
एंड कोवेलेंट कंपाउंड कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट होती है, उसके पास चार्जेस और आयंस होते हैं। ओनली मेटल एंड नॉन मेटल में रिएक्ट करेंगे। सपोज NaCl, as we know that NaCl, Na is metal and Cl is non-metal, so that is the ionic compound that can conduct electricity, but covalent compound cannot conduct electricity. कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में हमारा एक लेसन ही है पूरा, दैट इज द कार्बनिक कंपाउंड। बट व्हेन मेटल रिएक्ट विथ नॉन मेटल दैट विल फॉर्म आयोनिक कंपाउंड। इसके ऊपर हमें इस लेसन में एक टॉपिक डिस्कस करना है बेटा, आयोनिक बॉन्डिंग एंड आयोनिक कंपाउंड। बट हियर इस पे हमें बात करना है बेटा, बिकॉज आवर नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ सॉल्ट। What happen when non-metal react with salt beta? As we know that non-metals cannot give electron, so they can react with salt, but they will form covalent compound. Okay? वहाँ ionic compound नहीं form होगा। जैसे when 2Na Br react with chlorine, 2NaBr react with chlorine. Yes, in displacement reaction we have क्या लर्न किया था हमने बेटा डिस्प्लेसमेंट में, more reactive metals can displace less reactive metals from the compound. Here is the similar situation, that is the sodium bromide, that is the salt and it is non-metal. Chlorine can displace bromine from the सोडियम ब्रोमाइड। ओके, क्लोरीन क्या कर सकता है, क्लोरीन डिस्प्लेस कर सकता है बेटा यहां से ब्रोमीन को। सो इट विल बी अ 2NaCl प्लस Br2। ओके, यस, 2NaBr प्लस Cl2, you will get 2NaCl plus Br2. It's mean that chlorine is more reactive than bromine, so chlorine will displace bromine from the NaBr. So when non-metal react with salt बेटा, तो that time ये चीजें हम देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे ये है कि more reactive non-metals is chlorine is more reactive than bromine, so it will displace bromine from। ऐसे और भी रिएक्शंस हम लिख सकते हैं, बट वहां पे दैट टाइम यू हैव टू सी दैट अभी नॉन मेटल है, नॉन मेटल को डिस्प्लेस करेगा, सोडियम को नहीं। ओके, सोडियम एंड क्लोरीन, सोडियम एंड ब्रोमीन से सोडियम एंड क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन डिस्प्लेस हो गया बिकॉज क्लोरीन इज हायर रिएक्टिव देन ब्रोमीन। ऐसे और भी एग्जाम्पल्स, दैट ये टॉपिक उतना ज़्यादा कॉमन नहीं है बेटा हमारे लेसन में। अगर ऐसा कुछ और भी लिखने को एग्जाम्पल है तो अगेन टेक अनदर पीरियोडिक टेबल, यू हैव स्टडीड ऑलरेडी, तो आपको पता है कि 17th वाला जो ग्रुप है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दैट ग्रुप में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है, उसके अकॉर्डिंग आप इक्वेशन बना सकते हो। नाउ दैट इज द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ वाटर। व्हाट हैपन व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट विथ क्लोरीन? Chlorine is also a non-metal beta. Just one thing, note it down beta. Chlorine is also non-metal, and we are talking about non-metal. When non-metal react with chlorine, chlorine non-metal है, so जो यहाँ पे form होगा compound, that will be a covalent. For example, hydrogen. Hydrogen is a non-metal. Chlorine is a non-metal. दोनों gaseous form में है बेटा, तो यहाँ पे जो बनेगा that will be a 2HCl. नोट इट डाउन, दैट इज द हाइड्रोजन क्लोराइड। इसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं बोलेंगे अभी फिलहाल, क्योंकि ये एसिड नहीं है। यू कैन से हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बट एसिडिक तब होगा जब ये एक्यूएस होगा, ये एक्यूएस नहीं है। आया समझ में बेटा? सो यहाँ पे दैट इज द कोवेलेंट क्लोराइड, इसको कोवेलेंट क्लोराइड बोलेंगे क्योंकि ये आयोनिक नहीं है, बिकॉज बोथ आर नॉन मेटल्स, बट व्हेन नॉन मेटल फॉर्म अ कंपाउंड दैट इज कोवेलेंट नॉट आयोनिक। क्लियर बेटा?
ओके, सो ये भी आपका गैस ही आएगा. नाउ नेक्स्ट वन, what we have seen, non-metals cannot react with acid. Non-metal can react with salt, and that time higher reactive non-metals can displace less reactive non-metals. After that, non-metals react with chlorine. Now we will see that non-metals react with hydrogen. Non-metals, suppose sulfur is a non-metal. When it react with hydrogen, it will form hydrogen sulfide. जब एग, हमारा जो एग होता है बेटा, वो भी बहुत जब रॉटन हो जाता है तो उसमें से भी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस ही रिलीज होती है. ये चीज़ याद रखना, एमसीक्यू में काम आएगा. विच गैस इज रिलीज फ्रॉम द रॉटन एग, दैट इज द हाइड्रोजन सल्फाइड, विच इज वेरी पॉइजनस गैस. सो व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, ये चीज़ें हैं. तो नॉन मेटल्स के बारे में इतना ही रिएक्शन है बेटा, और ज़्यादा कुछ रिएक्शन अभी हमें नहीं पढ़ना है, बिकॉज नॉन मेटल्स मोस्टली वाटर एंड एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन. यही चीज़ें आपको याद रखना है. ओके, टेक वन मोर. हाइड्रोजन रिएक्ट विथ नाइट्रोजन. हाइड्रोजन रिएक्ट विथ नाइट्रोजन क्या फॉर्म होगा बेटा? अमोनिया. अमोनिया सुना ही होगा बेटा, अमोनिया गैस, 2 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन. आफ्टर दैट रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर ओवर. दैट इज द मेन पार्ट दैट आर गोइंग टू कम इन दिस एग्जाम. इसके अलावा कुछ नहीं आ रहा है बेटा, ओनली दैट आयोनिक कंपाउंड we will discuss in next video. But before that, one more thing, uses of metals and non-metals. I'm not going to discuss here uses of metal and non-metal, but you can easily find the answer. How easily? आपको बिना लर्न किए भी बेटा uses, simple बेटा. Suppose metal. If you want to know the uses of metals easily, tell me children, what is the use of Ag and Au? Jewelry. Hg, mercury, thermometer. Iron, कोई भी मैकेनिकल पार्ट्स बनाने में, बाइक, कोई भी व्हीकल्स के पार्ट में. एल्यूमिनियम, कॉपर, वायर में. सो यूजेस ऑफ मेटल्स डेफिनेटली 2-3 पॉइंट आप बता सकते हो. इफ यू नो दैट द मेटल्स के यूजेस आपको आइडिया है बेटा. व्हाट अबाउट नॉन मेटल्स? मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन मेटल, व्हाट इज द यूज ऑफ ऑक्सीजन? नो नीड टू टेल दैट कि ऑक्सीजन के यूज क्या है. मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ ऑक्सीजन इज फॉर रेस्पिरेशन एंड कंबसन. और कोई नॉन मेटल? क्लोरीन का क्या यूज है बेटा? ब्लीचिंग पाउडर बना सकते हैं फर्स्ट, डिसइंफेक्शन के लिए. हाइड्रोजन कोई यूज नहीं है. ग्लूकोज में हाइड्रोजन है. हाइड्रोजन के बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं. पेट्रोलियम में भी हाइड्रोजन है. सो दीज आर द यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. दैट विल नॉट अ वेरी टफ टास्क फॉर यू. कोई टफ टास्क नहीं है. ओके बेटा, सो व्हाट यू हैव टू डू, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज नोट्स बनाओ एंड देन गो थ्रू द क्वेश्चंस. ये लेसन आपको बहुत इजी लगेगा. इन नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विथ नॉन मेटल्स. टिल नाउ वी हैव डिस्कस मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, वाटर, एसिड, व्हाटएवर. सिमिलरली मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बोथ एसिड, वाटर, सॉल्ट, ऑक्सीजन. But now we will see that when metal react with non-metal, what happen? That time ionic bond will be formed, and how we will see in next video. Thank you, my dear children.